अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के एक नई एपिसोड कस्टमर रिव्यू के साथ हमारे एक क्लाइंट थे जिन्होंने हमसे बहुत सारे काम करवाए, तो हमने सोचा कि इनका रिव्यू आपको देते जाए कि क्या काम करवाए हैं और बहरिया शिफ्ट होने के बाद इनकी क्या सूरत हाल है, कैसा रहा, क्या फीलिंग्स है। तो हम बात करते हैं फ़रहान भाई से। अस्सलाम वालेकुम फ़रहान भाई, कैसे हैं वालेकुम आप? अस्सलाम। कैसे हैं वैस भाई, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, मालिक यहाँ का तो एहसान है। आकर तो मज़ा ही आ जाता है कि एक लाइफ आपकी बिल्कुल सुकून में लगता है। यहाँ बहरिया जब आते हैं तो एक खुला फिज़ा देखने को मिलता है, बहुत सुकून वाला एरिया है। यार और वैस भाई, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं तो बहरिया के साथ ना पहले दिन से हूँ, यानी कि जब इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जी, तो मैं उस वक्त से मैंने करवाया हुआ था सही। और बैलेटिंग में ही मेरा प्लॉट निकला था और मैंने उसी वक्त ये सोच लिया था कि मैं बनाऊंगा यहाँ पे। होल्ड करेंगे, हाँ, मतलब होल्ड आपने करेंगे। बेचने की नीयत से नहीं सोचा? नहीं, मैंने कहा था मैं होल्ड करूँगा। मुझे उस वक्त भी लोग 500 रुपये के फॉर्म पे 2-2 लाख रुपए मिल रहे थे, अच्छा। ठीक है ना। मगर सही। जो उस वक्त हिसाब किताब आपको पता है चल रहा था, सही। मगर मैंने ये नीयत ही यही बनाई हुई थी कि मैं इसको ना बनाऊंगा और इसको रोकूंगा अपने पास, ठीक है। तो माशाल्लाह फिर अब जब टाइम आया बनाने का तो फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें सर्च की, बहुत सारे लोगों को सर्च किया। फिर आपसे हमारी मुलाकात हुई, बिल्कुल बिल्कुल मैंने ऐसा ही। आपको सर्च किया, एक रेफरेंस से हम आपके पास आए, अच्छा, आपसे फरहान मुलाकात फरहान हुई। भाई, ये पूछना मतलब जैसे यहाँ लोगों के ना ज़्यादातर मसले मसाइल जो होते हैं, यार कराची से बहरिया शिफ्ट हों, बहरिया इतना दूर है, हमारा रोज़मर्रा का आना जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपने क्या सोच के डिसीजन लिया कि यार बहरिया आ जाए? यार मेरी जॉब नेचर कुछ इस तरीके से कि मैं एक ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में काम करता हूँ। सही। तो मेरा रोटेशन ऐसा होता है कि जब कोविड के हालात से पहले मैं 15 दिन जॉब पे होता था, 15 दिन घर पे छुट्टी पे आता था। तो ये तो आपका, लेकिन फैमिली जो बच्चे हैं स्कूल वगैरह अच्छा, जा रहे होंगे, फैमिली कॉलेज? मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह, दोनों एडल्ट हैं, बड़े हैं, ठीक है। सही। एक कराची पब्लिक में पढ़ता है, मैंने उसका सोच लिया था कि यहाँ मेमन गोट में उसकी एक ब्रांच है, मैं सही उसका सही। वहाँ से ट्रांसफ़र करा लूँगा। ठीक हाँ, है। बड़े बेटे के लिए मुझे थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी क्योंकि वो कॉलेज में था जब मैं यहाँ शिफ्ट हुआ, तो यहाँ कोई कॉलेज नहीं था। सही तो मैंने उसको करवाया सिटी के अंदर। वो क्लिफ्टन जाता था अपने कॉलेज में, ए लेवल्स का स्टूडेंट है वो, सही ठीक है। ठीक है, मुझे उसकी थोड़ी सी कॉस्ट ट्रांसपोर्ट की पे करनी पड़ी, सही। मगर इतने अच्छे एटमॉस्फेयर में रहने के हिसाब से और वो इस जगह रहने के वो लिए कॉस्ट वो बेरेबल है। कॉस्ट बेरेबल है। मैंने उसको बेयर किया, मैंने कहा ठीक है। वो मुझे थोड़ी सी पिन भी करती थी, बट मैंने उसको मैनेज किया किसी अच्छा, तरीके से। थोड़े से आपसे और मैं ये बात पूछूं, जैसे लोगों का ना ज़्यादातर ये सवाल होता है कि कराची से यहाँ बहरिया जो है महंगा है, बिजली के बिल्स महंगे हैं, पानी का मसला, ये मसला, तो इस चीज़ पे आप बताएंगे क्या, क्या बिजली का यार क्या फ़र्क? पानी का कोई मसला नहीं है, पानी का अल्हम्दुलिल्लाह। मसला? पानी अब तक मुझे फ्री मिल रहा है। अच्छा, जब सही। मैं कॉल करता हूँ विद इन 24 आवर टैंकर आता है, टैंकर डाल के चला जाता है। लाइन का पानी नहीं आता मतलब? अभी यहाँ लाइन डली नहीं है क्योंकि अच्छा, मेरे सही ख्याल से घर कम है। सही जब सही। घर ज़्यादा हो जाएंगे तो शायद यहाँ भी लाइन डल जाए, वैसे काम चल रहा है। अच्छा, काम चल रहा है, ठीक हाँ, है। तो तो टैंकर आपका आ जाता है टैंकर आ ईजिली? जाता है और अब तो ये सिचुएशन है कि बगैर कहे हर दूसरे तीसरे दिन आ जाता है। तो कोई उसके कोई चार्जेस नहीं है? कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट बहरिया मुझे दे रहा है। मैं और मेंटेनेंस देता हूँ, उस मेंटेनेंस के अंडर बाकी वो इलेक्ट्रिसिटी बिल का? इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट थोड़ा देखने में महंगा लगता है, मगर जब आप 600-700 यूनिट खर्च कर देते हैं तो ऑलमोस्ट आपको उतना ही पड़ जाता है जितना कराची में। दूसरी चीज़ ये है कि लोड शेडिंग फ्री है। अच्छा, मतलब एक एक कंपैरिजन ले लेते हैं, कराची में भी आपकी यही फैमिली थी बिल्कुल ऐसी उसमें थी। क्या बिल आता था? आपकी यही यूटिलाइजेशन थी, यही यार चीज़ें मेरा होती थी? बिल आता था वहाँ पे 15,000 16,000 और यहाँ पर? गर्मियों में, यहाँ पर ठीक है। कितना? और यहाँ भी मेरा जो मैक्सिमम सर्दियों में और गर्मियों में बिल आया ना, वो 15,000 ही आया है। मतलब कोई ऐसा फ़र्क नहीं आया? मुझे तो कोई फ़र्क महसूस नहीं मतलब हुआ। जो एक हाई पीरियड रहती है कि बहरिया के अंदर बिजली का बिल ज़्यादा है, यानी कि ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, गैस गैस का तीसरा इशू आ जाता है, गैस के गैस बारे का में मसला लोग ये है कहते कि हैं। गैस हमने सिलेंडर में, सही ठीक है, सिलेंडर मैंने आज तक ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं किए थे, मैं थोड़ा डर रहा था। सही। मगर जब यहाँ पे आके हमने सिलेंडर लगाए और सब कुछ किया तो अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। और वो भी वन कॉल पे है कि सुबह आप उसे फ़ोन करें कि जी मेरा सिलेंडर चेंज कर दो, शाम में वो सिलेंडर दे के चला जाता है। गैस थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता होगा एज़ कम्पेयर कराची गैस का? थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, मगर मेरा सिलेंडर अल्लाह का शुक्र है जिस तो जो मेरी फैमिली है उस हिसाब से 40-45 दिन चल जाता है, ठीक बा- है। अब अगर 1300-1400 यानी अभी 1800 का है, और अगर 1800 का सिलेंडर 40 दिन 45 दिन चल रहा है तो वो तो इसमें मतलब 1200-1300 रुपये पर मंथ पर आपका? मंथ। ठीक है। बाकी एमिनिटीज़ की बात करते हैं, जैसे शॉप वगैरह जो हैं, या कुछ आपको ग्रोसरी करना है, तो इम्तियाज़ तो खैर ओपन हो गया, जी, लेकिन यहाँ से आपके सराउंडिंग में कुछ है? अब जिस तरह मैं 10B में रहता हूँ तो 10A में कमर्शियल एरिया है, मरहबा है, शॉप गैलरिया है। ठीक है। इसके अलावा बड़ी चीज़ कोई लेनी है तो इम्तियाज़ मौजूद है। ठीक तो है। मेरे ख़्याल से तो 2 मिनट भी नहीं लगते जाने के लिए। अच्छा, एक और चीज़ बताते चलें, फरहान भाई 10B में जब शिफ्ट हुए थे, जब यहाँ पर कोई फैमिली नहीं थी,
तो फरहान भाई, ये डर नहीं लगा था आपको कि यार अकेले में शिफ्ट हो रहा हूँ, सराउंडिंग में कोई फैमिली नहीं है? यार मैं जब कंस्ट्रक्शन कर रहा था तो मैं आता था यहाँ पे, तो मैं आकर सिर्फ अपने घर को नहीं देखता था, मैं पूरे बहरिया के माहौल को भी ऑब्ज़र्व करता था। सही। ठीक है, लोगों ने मुझे शुरू शुरू में बहुत डराया कि यार चोरियां भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, मगर मैंने अल्लाह का नाम लेके और यहाँ पे शिफ्टिंग की, और अल्लाह का शुक्र है कि जब मैं घर पे नहीं होता मेरी फैमिली होती है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। सिक्योरिटी वाले आते हैं, दिन में तो ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती, रात में 3-3 4-4 चक्कर लगाते हैं, और बाज़ औक़ात तो वो गेट नॉक करके पूछ भी लेते हैं कि आपको किसी कराची किस्म से की। ज़्यादा पीस आप यहाँ महसूस करते मुझे तो बहुत सुकून है। हैं? अच्छा, बाकी ये कि फरहान भाई ने हमारे साथ 2-3 काम करे हैं, प्लॉट्स भी लिए हमारे साथ, और फाइल मर्जिंग का भी करा था, कंस्ट्रक्शन पे भी था। तो फरहान भाई, इस हवाले से कोई शिकायत आपको या कोई वो है? यार फ़ाइल मर्जिंग के हवाले से मैं तो आपका शुक्रगुज़ार हूँ भाई कि आपने मेरे ये एक बहुत बड़ा, जो मेरा एक पेमेंट फंसी हुई थी, जिस पे जहाँ पे लोगों की अभी भी जो है वो लोगों को रिफ़ंड नहीं मिल रहा है, सही। तो आपने मेरी वो फ़ाइल ली, जो कि बिल्कुल मैं नुकसान में जा रहा था, उसको आपने एडजस्ट किया अपने प्रोजेक्ट में, और मेरे वो पैसे जो थे आपने यूटिलाइज़ किए, और मेरी जो कमाई थी वो डूबी नहीं। आपकी तवस्सुत से अल्लाह का शुक्र है वो अभी भी लाइव है, ये और वो काम मेरे ख़्याल से शुरू भी हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, काम को ये आपका भरोसा। लोगों के बड़े सवाल रहते हैं इस पे कि फ़ाइल मर्जिंग के क्या प्रोसेस है, मतलब अगर हम फ़ाइल मर्ज ना करवाएं तो रिफ़ंड मेरे ख्याल से वो हो नहीं रहा है, और एक उसको होल्ड करना भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो मर्ज कराना बेहतर लगा, क्योंकि आपके वो देख रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट का काम ज़ाहिर सी बात है, आप देखें कि इकोनॉमी के हिसाब से दिन ब दिन पैसे की वैल्यू तो पैसा तो डिवैल्यू हो रहा है ना। बिल्कुल। मैं 4-5 साल रोक दूँ, ठीक है, मुझे बहरिया कहीं घर भी दे दे, मगर 4-5 साल बाद उस कॉस्ट का मैं क्या करूँगा? क्या? तो आज के दिन में अगर वो पैसे मेरे यूटिलाइज़ हो रहे हैं और मुझे ऊपर से कुछ भी नहीं देना पड़ता, वो पूरे के पूरे पैसे मेरे यूटिलाइज़ हो रहे हैं, कहीं वो माइनस नहीं हो रहे, कहीं वो कट नहीं रहे, तो फिर मेरे लिए तो वो फिजिबल है। अच्छा, बस चलते हुए आपसे ये पूछेंगे कि बहरिया रिकमेंड करते हैं आप लोगों को रहने के लिए, अगर शिफ्ट होना कोई चाह रहा है? भाई क्योंकि मैं बड़े सवाल है, लोग बड़े ये करते हैं यार, बहुत दूर है, बहुत महंगा है, अनसिक्योर है, फ्यूल एक्सपेंस ज़्यादा है, 10 तरीके के सवाल है। एंड यूज़र आना चाहता है सोसाइटी को देख के, लेकिन इस वजह से डिसीजन नहीं ले पाता है। यार मेरी ऑब्ज़र्वेशन है ना, वो ये है कि अगर आपने किसी बड़े शहर के मज़े लेने हैं या उसकी लाइफ स्टाइल को एंजॉय करना है, तो बहरिया जो है ना वो उसका एक रियल टेस्ट है, कि आपको बहरिया आके वो टेस्ट मिलता है। अब जिस तरह कराची बुरा शहर नहीं है, कराची के जो हालात हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डस्ट है, और थोड़ी से स्ट्रीट क्राइम्स हैं, ठीक है, और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, तो इन इश्यूज से आप हट के आपको एक रियल सिटी लाइफ जो होती है ना, एंजॉय करने को वो मिलती है। क्लीन एटमॉस्फेयर है, बिजली नॉन स्टॉप बिजली है, लाइट चली जाती है, 10 मिनट में जनरेटर ऑन हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हर चीज़ आपको अपनी लोकेशन पे मिल जाती है, हर चीज़ प्रॉपर है, सफाई प्रॉपर है, तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? थैंक यू फरहान भाई, आपका शुक्रिया टाइम भाई, दिया, बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक और रिव्यू में, एक और एपिसोड में, जिसमें हम रिव्यू ले लेंगे अपने किसी सेटिस्फाइड क्लाइंट का।